ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। और इसमें मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब एक टैरो रीडिंग हम लोग करते हैं तो बेसिक टैरो और एडवांस टैरो में कुछ डिफरेंस होती है। तो वो किस तरीके से वो डिफरेंस होते हैं। जब हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं तो एक ही कार्ड के हजारों सिचुएशन में, हर सिचुएशन में एक एक तरीका के मीनिंग होती है। दैट इज वाई जब कोई टैरो रीडिंग आपके करे तो इट इज मैंडेटरी कि आप उनको पहले अपने स्टोरी प्रॉपरली बताइए और उसके बाद वो टैरो रीडिंग कर पाए। और उसके साथ आप जिनसे टैरो रीडिंग ले रहे हो उनको भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी और लोग हैं जिनके, सबके लिए नहीं, जिनको नॉलेज है बहुत बेहतरीन है, जिनको 30-40% जिनके पास ये पूरी तरीके से एक कार्ड के नॉलेज नहीं है, तो इन वन ऑन वन कार्ड इन वेरियस सिचुएशन टू गो फॉर अ सर्च, लाइक एक सर्च करने के लिए, या ये एक तरीके से गूगल में जाके सर्च करने के लिए, या एक तरीके से हर हर वेबसाइट में जाके सर्च करने के लिए कि एक ही कार्ड के हर सिचुएशन में मीनिंग क्या है और अच्छे तरीके से लर्न करें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग टैरो रीडिंग लर्न करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग वो कर लर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज होते हैं। एंड देन दे स्टार्ट जजिंग अस कि हाँ इस कार्ड का तो ये मतलब नहीं था, इस कार्ड का तो ये मतलब था। तो मैं बोलूँगी कि बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा इश्यूज है। चाहे आप टैरो रीडिंग करा रहे हो या आप टैरो टैरो को समझते हो, तो बेसिक नॉलेज में मत जाइए, क्योंकि एक ही कार्ड के हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप के जो होती है कि मीनिंग होते हैं। अब मैं इसे एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है आपके लवर्स के कार्ड। ये राइडर टैरो डेक से मैं उठा रही हूँ। ये लवर्स के कार्ड है। लवर्स के कार्ड में नेचुरली मैंने देखा है कि कई सारे लोग जो मैंने यूट्यूब में भी देखी हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि यूट्यूब में हर कोई अच्छे ही टैरो रीडर है, बट 30% ऑफ द पीपल आई सॉ के लवर्स के कार्ड में ये कहा जाता है कि आपके आपके जो लवर है उनके साथ आपकी शादी हो रही है। तो इस तरीका के कुछ कुछ सिचुएशन बताए जाते हैं, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल एज अ लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड इज अ कार्मिक सोलमेट कार्ड। दिस इज अ कार्मिक सोलमेट कार्ड। बेसिकली ऐसे इंसान होते हैं जिसके साथ आपके पास लाइफ में मुलाकात हो चुके होते हैं, आपके वो पास लाइफ में भी लवर्स होते हैं और वो इस प्रेजेंट लाइफ में भी आपके लवर्स होते हैं। मतलब आपके प्रेमिक होते हैं, प्रेमिक होती है, प्रेमिका होते हैं। पास्ट लाइफ में भी वो आपके प्रेमिक रह चुके होते हैं और प्रेजेंट लाइफ में भी आपके प्रेमिक या प्रेमिका रह चुके होते हैं। और नहीं तो आपके करंट प्रेमिक या प्रेमिका होंगे, आपके लवर होंगे, लेकिन उसके साथ जो इश्यूज है पास्ट लाइफ से ही चलते आ रहे हैं। कुछ कार्मिक इश्यूज रहते हैं जो आपके साथ, कार्मिक इश्यूज आपके और उनके दोनों के मिलके एक कार्मिक इश्यूज होते हैं, जिसके वजह से जब ये लवर्स के कार्ड आए तो इसे कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि आपके जो शादी है, शादी के बीच में बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, कार्मिक बाधाएं हैं। अगर आप अपने लवर से शादी करना चाहते हो, अगर ये कार्ड किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि शादी के मैटर में आते हैं, तो अगर आप शादी किसी से करना चाहते हो और ये कार्ड शो कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी शादी के बीच में कार्मिक बाधाएं बहुत ज्यादा है। and we need to focus on the karmic things, like you need to focus on karmic cord cutting। तो उसमें कार्मिक कॉर्ड कटिंग करके कर्मा को बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो आपकी शादी होना मुश्किल है। ये लवर्स कार्ड कई लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल बोलते हैं, बट मैं इसे कार्मिक सोलमेट बताती हूँ, जहां पर आपके कर्मा के इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं और कर्मा के इश्यूज के वजह से आपके जो कार्मिक सोलमेट के रिलेशनशिप क्रिएट होती है और इसमें शादी होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कर्मा की हीलिंग कराते हो। यही कार्ड जब आपके जॉब बेस में आ जाती है कि अगर आपको, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको कब जॉब मिलेंगे, और ये कार्ड आते हैं तो ये दिखाते हैं कि टेम्पोररी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलने वाले हैं। आर्थ बेस्ड रीडिंग है ये। आर्थ बेस्ड रीडिंग में ये होती है कि आपके टेम्पोररी एक जो जॉब होती है उसके लिए आपको
ट्राई करना चाहिए। और टेम्पोररी जॉब के लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको जो जॉब मिलेंगे वो मिलेंगे ज़रूर, बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं, लेकिन वो टेम्पोररी जॉब या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होंगे जहां पर आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हो। यही जॉब, यही कार्ड, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछा कि आप पूछ रहे हो कि आपने टैरो रीडर्स को, कि टैरो रीडर जिनसे आप टैरो रीडिंग करा रहे हो कि आपके प्रमोशन कब होंगे जॉब में, तो ये कार्ड अगर आते हैं तो दिखाते हैं कि प्रमोशन आपके बहुत ही जल्द होने वाले हैं, बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ आने वाले हैं। लेकिन प्रमोशंस के बीच में और आपके बीच में कुछ कुछ एफोर्ट जो है, एफोर्ट कम है, आपके एफोर्ट कम हो रही है, जिसके वजह से आपके प्रमोशन रुका हुआ है। अगर आप प्रॉपरली एफोर्ट दोगे तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आपके प्रमोशन होने की चांसेस है। दिस इज अर्थ बेस्ट मीनिंग ऑफ लवर्स कार्ड। अब अगर हम लोग इसी लवर्स कार्ड को स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में ये कहते हैं कि आपके एक गुरु होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लाइफ में अगर कोई आपके गुरु आएंगे तो आप उस बेसिस में, जो पास्ट लाइफ में भी आपके गुरु रह चुके हैं वो आएंगे, तो आपके स्पिरिचुअल जो गेन है या स्पिरिचुअल जो पाथ है आप ढूंढ पाओगे। और आप अपने एक स्पेशल लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए ही इस बर्थ में पैदा हुए हो। तो एक ही लवर्स कार्ड को आप देख सकते हो कि एक साथ कितने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर यही कार्ड आते हैं आपके कम्युनिकेशन बेस्ड में, जैसे कि आप अगर पूछते हो कि मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर से कब कम्युनिकेशन होंगे, तो इस कार्ड के मतलब है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इस कार्ड के मतलब है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आपके कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है, और आपके कम्युनिकेशन बंद है या रिलेशनशिप में दरार आ रहे हैं। ये कार्ड थर्ड पार्टी को दर्शाते हैं, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को दर्शाते हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट योर लव रिलेशनशिप। कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और आप पूछते हो कि मेरे लवर्स के साथ मेरे मेरे रिलेशनशिप क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुझसे अच्छे से क्यों नहीं बात करते, या गर्लफ्रेंड क्यों नहीं अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरीका के क्वेश्चन है तो उसमें ये दर्शाते हैं कार्ड कि देयर इज अ थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, जिसके वजह से आपके जो है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के साथ आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहे और आपके रिलेशनशिप में दरारें आ रही है। इस कार्ड के बहुत सारे मतलब है। अगर ये बिजनेस में पूछा जाए इस कार्ड को, तो इस कार्ड के मतलब है कि आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ एक शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके पास, और लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे और उस प्रोजेक्ट में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो सकते हैं जो आप आगे में विथ एफोर्ट आप उसे ओवरकम कर सकते हो। लवर्स कार्ड अगर जस्टिस कार्ड के साथ आते हैं, जस्टिस के साथ आते हैं, तो इसके मतलब है कि आप दोनों जो हो कार्मिक सोलमेट होने के बावजूद भी आपके थोड़ा शादी होने की चांसेस है। आपकी शादी होने की, अगर लवर्स कार्ड के बाद जस्टिस कार्ड आते हैं तो उसके मतलब है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो लेकिन फिर भी आपकी शादी होने की चांसेस है, आपकी शादी होने की चांसेस बन रहे हैं। तो यही है एक कार्ड के हजारों मतलब। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करती हूँ कि जो आप टैरो रीडिंग देखते हो और उस बेसिक नॉलेज के ऊपर जब आप जाते हो और रीडिंग को समझते हो तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक रीडिंग के लिए आपको आपके टैरो रीडर को प्रॉपरली अपने सिचुएशन बताना है, उनको भी आपके जो रीडिंग है उनको भी प्रॉपर तरीके से टैरो रीडिंग आना चाहिए, और उसके साथ आपके सिचुएशन को विश्लेषण करके एक एक सिचुएशन का एक एक मतलब निकलते हैं। एक ही कार्ड के हजारों मतलब होती है। तो आगे से आप ध्यान रखिए, जो बेसिक नॉलेज होती है उसके ऊपर बेस करके कभी भी इस तरीका के टैरो के डिसीजन आप मत लीजिए। या आपके हाथ में अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आपके हाथ में कोई भी कार्ड्स आ रही है उसके ऊपर बेस करके आप कोई भी डिसीजन लाइफ के मत लीजिए। गो फॉर अ एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर फॉर एवरी सिचुएशन इफ यू वांट टू टेक ए डिसीजन। अगर आप अपने प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हो अपने लाइफ के लिए, परमानेंट डिसीजन लेना चाहते हो अपने लाइफ के लिए। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।